ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस में एक बार फिर अफरा तफरी शुरू हो गई है। साबिक वजीर और अहरवाल के सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा के सरबराह के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। अजय यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। अजय यादव ने एक और पोस्ट लिखकर अपने दुख का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि मुस्तफी होने का ये फैसला दर हकीकत एक मुश्किल फैसला था, जिसके साथ मेरी फैमिली का 70 साल से ताल्लुक था, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम राव अभय सिंह 1952 में एमएलए बने और इसके बाद मैंने खानदानी रवायत को जारी रखा। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस सदर का ओहदा छोड़ने के बाद पार्टी हाईकमान ने मेरे साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से अब मैं पार्टी से मायूस हो चुका हूं। रसल वाइपर स्नेक दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक ने बिहार के भागलपुर में एक आदमी को डस लिया। उसने आगे जो किया वो गैर मुतवक्किल था। आदमी जिसको इस सांप ने काटा था उसको अपने हाथ में लेकर बिहार के हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। प्रकाश मंडल नामी उस शख्स ने जहरीले सांप को मुंह से पकड़कर गले में लपेट लिया और हॉस्पिटल चला गया। धोती में सांप पकड़े इस शख्स को देखकर डॉक्टर और मरीज दंग रह गए। इस शख्स ने सांप के डसने पर इमरजेंसी वार्ड में फौरी इलाज के डॉक्टर से दरख्वास्त की, जिसके बाद उस शख्स का इलाज किया गया। प्रकाश की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने जुमेरात को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 के मसवदे पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IQA, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्टेक होल्डर्स की मशावरती मीटिंग की सदारत की। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रिक्शा खड़से, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर PT उषा और मिशन ओलंपिक सेल और मरकजी वजारतों के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नुमाइंदे भी मीटिंग में मौजूद थे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी रखेगी, क्योंकि मसवदा बिल को हतमी शक्ल देने की तरफ बढ़ रहा है। इस बात को यकीनी बनाता है कि खिलाड़ियों, मुंतजमीन, माहिरीन और अवाम की आवाज़ को हिंदुस्तान के लिए एक तरक्की पसंद और पायदार खेलों के नज़्म व नस्क़ के फ्रेम वर्क की तश्कील में शामिल किया जाए। नायब सिंह सैनी ने पंचोला में मुनक़िदा हलफबरदारी तकरीब में हरियाणा के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे व राजदारी का हलफ लिया। उन्होंने मुसलसल दूसरी मियाद के लिए यह ओहदा संभाला है। सैनी हरियाणा के 11वें वज़ीर आला बने हैं। उनके साथ 13 MLAs ने वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। अनिल विज, किशन लाल पनवार, अरविंद शर्मा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा समेत दीगर ने वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत के तौर पर हलफ लिया। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, UP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत दीगर वज़राए आला, नायब वज़राए आला, मरकजी वज़रा, NDA के रहनुमा मौजूद थे। नायब सैनी के साथ BJP MLA अनिल विज ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। अनिल विज BJP के सबसे सीनियर अरकान असेंबली में से एक हैं। BJP की हरियाणा इकाई में वो मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं। वो गुज़िश्ता 2 हुकूमतों में रियासती वजीर सेहत और वजीर दाखिला रहे हैं। उन्हें काम का तवील तजुर्बा है। उन्होंने बतौर वजीर हलफ उठाया है। नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस ने हरियाणा के पानीपत जिले से सुखा नाम के शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सुखा उन मुलजिमीन में शामिल है जिन्होंने नई मुंबई के पनवेल में वाक़े सलमान खान के फार्म हाउस की रैकी की थी। सुखा सलमान खान के फार्म हाउस पर हमले की साजिश का कलीदी मुलजिम है। सुखा को नवी मुंबई लाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस केस में पहले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुखा इस मामले में 6ठा मुलजिम है। मुलजिम को अब मुंबई की अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।
सूबे जम्मू के सरहदी जिले पूंछ में अस्करियत पसंदों का सुराग लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन जिले की एक दूर दराज इलाके गुड़साई टॉप में शुरू किया गया। जुमेरात की दरमियानी शब सिक्योरिटी एजेंसीज को इलाके में अस्करियत पसंदों के छुपे होने की एक खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर गुड़साई टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुहासिरे के दौरान फायरिंग का भी तबादला हुआ। पुलिस ज़राए ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल की जानिब पेशकदमी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, जिसके बाद फौज और पुलिस की मजीद कमिक रवाना की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि जुमेरात की सुबह मुहासिरे को मजीद वुसअत दी गई ताकि छुपे अस्करियत पसंदों का सुराग लगाया जा सके। जम्मू और कश्मीर के ज़िले गांदरबल की पुलिस ने खैर सगाली प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ज़िले गांदरबल के 68 तलबा को 7 रोज़ के भारत दर्शन के लिए रवाना किया। इस टूर एहतमाम के लिए पुलिस ने तमाम बोर्डिंग और क़याम की सहूलियात, आने जाने, हवाई टिकटों समेत दीगर तमाम सहूलियात इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में DPL गांदरबल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP गांदरबल वसीम कादरी ने तलबा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वहीं SSP ने सैर पर जाने वाले तलबा के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत दर्शन टूर का मकसद बुनियादी तौर पर ज़िले के नौजवानों को अपने मुल्क की एक जहती को समझने का मौका फराहम करना है और उन्हें इससे फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के तारीखी मुकामात और अजायबात का दौरा करके अपने इल्म में इजाफा करने का उन्हें मौका है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओन त्रिपुरा कश्मीर में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। 3 रोज़ा इवेंट में दुनिया भर के माहिरीन और तिब्बी पेशावर अफराद ने शिरकत की ताकि रिवायती आयुष साइंसेस और जदीद सेहत की देखभाल के तरीक़ों के मिलाप पर बातचीत की जा सके। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो ने आयुष को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद काबिल रसाई बनाने की इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आयुष साइंसेस को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए तकनीकी तरक्की से फ़ायदा उठाना चाहिए और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तिब्बी पेशावर अफराद का एक कंजर्वेशन बनाने की ज़रूरत है। अपने खिताब में डॉक्टर ज़हीर अहमद ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आयुष के बढ़ते हुए असर और रसूख पर बात की। उन्होंने कहा कि आयुष न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी एक मौसर निज़ाम के तौर पर मकबूलियत हासिल कर रहा है जो जामे सेहत के लिए मौसूल है। उन्होंने ये भी बताया है कि IUST का आयुष सेंटर पहले ही 3000 से ज़्यादा अफराद की खिदमत कर चुका है, जो कम्यूनिटी की सेहत पर इसके असरात को ज़ाहिर करता है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेदा और बाकी आयुष के जो ब्रांचेस है उसके स्पेशलिटीज़ के हिसाब से और मॉडर्न सिस्टम एलोपैथी जो हमारे डॉक्टर्स है या एकेडमी है जो है यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बायोलॉजी रिलेटेड या मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रिलेटेड रिसर्च हो रहा है, उन सबको हमने यहाँ बुलाया और 3 दिन का यहाँ ये कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद है कि कैसे हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर्टिकुलरली यूनानी को इंटीग्रेट करेंगे। तो आपने देखा होगा जितने भी यहाँ सेशंस है, बहुत से सेशंस है, करीब जैसे मैंने कहा 350 के करीब पार्टिसिपेंट्स है। मोर देन 100 पेपर्स बोथ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट्स अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, चाहे वो यूनानी के रिलेटेड हो, चाहे वो सिद्धा के रिलेटेड हो, चाहे वो आयुर्वेदा के रिलेटेड हो या हमारे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रिलेटेड हो। और मकसद ये है कि चूंकि आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में या जम्मू कश्मीर में आप देखें जो हमारे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, चाहे वो कैंसर्स की बात हो, चाहे वो क्रॉनिक डिजीजेस की बात हो। तो कैसे ये 2 सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम इंटीग्रेट करें ताकि जो सोल्यूशंस आए उससे लोगों को लोगों की हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, सो देयर विल बी some relief and there will be some efficiency in the treatment systems.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन। मैं अल-हरमैन फार्मा एक यूनानी दवा बनाने वाली कंपनी है। 20 साल से हम लोग मार्केटिंग में हैं। 2 साल से हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है। उसमें पूरी यूनानी की रेंज है, खमीरे, इत्री फल, जवारिश, शरबत, माजून, अर्फ, और हम पेटेंट प्रोडक्ट्स भी कुछ लेकर आ रहे हैं। पीछे अगर नज़र आ रहे हों, उसमें दिल से मुतालिक, जिगर से मुतालिक, हेल्थ टॉनिक जनरल, वो सब अवेलेबल है। और एक कश्मीर में कि पहली बार एक आयुष का एक प्रोग्राम हो रहा है। हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ट्रूडो अकेले उनके लापरवाही से हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। यह बयान जस्टिन ट्रूडो की जानिब से बुध के रोज़ इस एतराफ़ के बाद सामने आया है कि उनकी हुकूमत ने नई दिल्ली को सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं और खालिस्तानी अलहदगी पसंद नज्जर सिंह के कत्ल में मुबैना भारतीय एजेंटों के मुलविस होने से मुतालिक कोई ठोस सबूत हार्ड प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कैनेडियन एजेंसियों ने भारत से इल्जामात की तहकीकात का कहा तो नई दिल्ली ने सबूत मांगे। उस वक्त ये बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात थी, ठोस सबूत नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास वाज़ेह और यकीनी तौर पर इससे भी वाज़ेह इशारे थे कि हिंदुस्तान ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस ग्रुप 1 मेंस उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी। रियासती हुकूमत हट धर्मी के बजाय तलबा के हक में करे मुस्बित फैसला, केटीआर का इजहार ख्याल। एकसा पैदावार के लिए मुख्तलिफ रियासतों में अकल तरीन इमदादी कीमत में तफाउत मायने खैस। तेलंगाना में कपास के किसानों के साथ नाइंसाफी पर हरीश राव का शदीद रद्द-ए-अमल। एक कौम एक टैक्स, एक कौम एक इंतखाब, एक कौम एक राशन कार्ड, अब एक कौम एक बाजार के बरखिलाफ MSP मुख्तलिफ क्यों। होमवर्क मुकम्मल ना करने पर टीचर ने तालिब इल्म को मुबैना तौर पर किया ज़द-ओ-कोब। वालिदैन की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। भद्राद्री कुत्तागुड़म में पेश आया वाक़या। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अजय यादव ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया रवाना। गांधरबल पुलिस ने जिले के 68 तलबा को भारत दर्शन के लिए किया रवाना। जम्मू कश्मीर के तलबा 7 रोजा टूर के दौरान नई दिल्ली और बेंगलुरु के मुख्तलिफ मुकामात की करेंगे सैर। नायब सिंह सैनी मुसलसल दूसरी बार बने वजीर आला। 13 वज़रा ने भी लिया हलफ। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को वजीर आला के ओहदे का दिलाया हलफ। सलमान खान के कत्ल की साजिश रच रहा शूटर सुखा पानीपत से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की कार्रवाई। सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने के लिए मुलजिम सुक्का को पनवेल सिटी पुलिस ने पानीपत से कर लिया गिरफ्तार। और भारत की जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद, कहा ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए कनाडा के वज़ीर आज़म अकेले जिम्मेदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।